शहर से थोड़ा दूर एक पुराना छात्रावास था, जिसके बारे में वर्षों से अजीब अजीब बातें सुनने को मिलती थी। बाहर से देखने पर वह एक सामान्य हॉस्टल लगता था, लेकिन उसके लंबे सुनसान गलियारे, रात के समय चरमराने वाली सीढ़ियां और पीछे की ओर खड़ा विशाल बरगद का पेड़ उसे रहस्यमय बना देते थे। नए छात्र जब पहली बार वहां रहने आते, तो वरिष्ठ छात्र अक्सर उन्हें चेतावनी देते कि रात के 12 बजे के बाद तीसरी मंजिल के पिछले हिस्से में अकेले मत जाना। अधिकांश लोग इसे मजाक समझकर हंस देते, लेकिन कुछ दिनों बाद वही लोग रात के समय सुनाई देने वाली अनजानी आवाजों के कारण बेचैन होने लगते थे। कहा जाता था कि कई वर्ष पहले इसी हॉस्टल में एक युवती की रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हुई थी और तभी से उसकी आत्मा उसी परिसर में भटकती है। हालांकि इस कहानी का कोई पक्का प्रमाण नहीं था, फिर भी हॉस्टल में रहने वाले छात्रों के बीच ये चर्चा हमेशा बनी रहती थी। एक वर्ष की बात है, जब नए सत्र की शुरुआत हुई और कई छात्र पहली बार वहां रहने आए। उन्हीं में से एक छात्र रवि भी था, जिसे भूत प्रेत जैसी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। उसने हॉस्टल में आने के बाद कई बार अपने दोस्तों के सामने कहा कि ये सारी कहानियां केवल लोगों की कल्पना है। लेकिन धीरे धीरे उसके साथ कुछ ऐसी घटनाएं होने लगी जिन्होंने उसकी सोच बदलनी शुरू कर दी। रात के समय जब वह पढ़ाई करता, तो उसे ऐसा लगता जैसे उसके कमरे के बाहर कोई धीमे धीमे कदमों से चल रहा हो। जब वह दरवाजा खोलकर देखता, तो गलियारा पूरी तरह खाली मिलता। शुरुआत में उसने इसे अपना भ्रम समझा, लेकिन एक रात उसे साफ सुनाई दिया कि कोई लड़की धीमी आवाज में रो रही है। वह आवाज इतनी स्पष्ट थी कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपने मित्रों को जगाया, लेकिन जब सभी बाहर निकले तो वहाँ कोई नहीं था। अगले दिन उसने इस घटना को संयोग मानकर ढूंढने की कोशिश की, मगर रहस्यमय घटनाओं का सिलसिला यही नहीं रुका। कुछ दिनों बाद हॉस्टल के कई छात्रों ने शिकायत की कि देर रात किसी सफेद कपड़े पहने महिला जैसी आकृति को सीढ़ियों के पास देखा गया है। कोई कहता कि वह अचानक दिखाई देती और फिर गायब हो जाती, तो कोई दावा करता कि उसने उसकी परछाई खिड़की के शीशे में देखी थी। धीरे धीरे पूरे हॉस्टल में डर का माहौल बनने लगा। कई छात्र रात होने के बाद अपने कमरों से बाहर निकलने से बचने लगे। हॉस्टल के चौकीदार ने भी एक दिन बताया कि उसने पीछे वाले बरगद के पेड़ के पास किसी महिला को खड़ा देखा था, लेकिन जब वो पास गया तो वहाँ कोई नहीं था। इन घटनाओं के कारण लोगों के मन में यह आशंका और मजबूत हो गई कि शायद वास्तव में हॉस्टल में किसी भूतनी या भटकती आत्मा का साया है। एक रात रवि और उसके कुछ मित्रों ने सच्चाई जानने का निर्णय लिया। वे टॉर्च लेकर तीसरी मंजिल के उस हिस्से में गए जहां सबसे अधिक घटनाएं होने की बातें कही जाती थी। शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई, वातावरण अजीब होता गया। हवा न होने के बावजूद एक बंद खिड़की धीरे धीरे हिलने लगी। अचानक गलियारे के दूसरे छोर से पायल जैसी आवाज सुनाई दी। सभी छात्रों ने एक दूसरे की ओर देखा, क्योंकि उस समय वहाँ कोई नहीं होना चाहिए था। उनके दिल तेजी से धड़कने लगे। तभी उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई सफेद छाया दूर खड़ी होकर उन्हें देख रही हो। टॉर्च की रोशनी उस दिशा में डालते ही वह आकृति गायब हो गई। घबराकर सभी छात्र नीचे भाग आए। अगले दिन ये घटना पूरे हॉस्टल में फैल गई और अब लगभग हर छात्र यह मानने लगा कि वहाँ कुछ न कुछ असामान्य जरूर है। समय बीतता गया, लेकिन रात के समय सुनाई देने वाली रहस्यमय आवाजें, खाली गलियारों में गूंजती पदचाप और खिड़कियों के पास दिखने वाली धुंधली परछाइयां लोगों के मन में भय पैदा करती रहीं। कुछ लोगों का मानना था कि यह केवल पुराने भवन की आवाजें और डर के कारण उत्पन्न भ्रम थे, जबकि दूसरे लोग इसे किसी अलौकिक शक्ति की उपस्थिति मानते थे। सच्चाई चाहे जो भी रही हो, हॉस्टल में भूतनी होने की आशंका ने वहां रहने वाले छात्रों के बीच एक ऐसी रहस्यमय कथा को जन्म दे दिया जो वर्षों तक सुनाई जाती रही। आज भी जब कोई नया छात्र उस हॉस्टल में प्रवेश करता है, तो उसे यह कहानी जरूर सुनने को मिलती है। रात के सन्नाटे में जब दूर कहीं कोई दरवाजा अपने आप चरमराता है या खाली गलियारे में कदमों जैसी आवाज गूंजती है, तो लोगों के मन में वही पुराना सवाल फिर जाग उठता है, क्या ये केवल संयोग है या वास्तव में उस हॉस्टल में किसी अनदेखी भूतनी की मौजूदगी है, जो अंधेरी रातों में अब भी अपने होने का एहसास कराती रहती है।